अच्छा भाई, आज का टॉपिक है एसक्यूएल जॉइंस। एसक्यूएल के जॉइंस। नॉर्मली हमारे पास एसक्यूएल की क्वेरीज थी जिसपे हमने कुछ अलग अलग कैटेगरीज देखी। डीएमएल है, डीक्यूएल है, डीटीएल है। उन सब क्वेरीज को यूज़ करने के बाद हमने मुख्तलिफ तरीके से डाटा को डेटाबेस के टेबल्स को क्रिएट भी किया, ऑल्टर भी किया, डाटा एंट्री भी करी, डिलीशन, अपडेशन, जो तमाम रिक्वायर्ड प्रोसेस थे वो सब उस पर रन किए। ठीक है, अब हमें आज ये देखना है कि एसक्यूएल जॉइंस क्या होती है। ठीक है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट एसक्यूएल जॉइंस का मकसद ये है कि जिस तरह हम एक टेबल के अंदर प्राइमरी की बनाते हैं, उस प्राइमरी की से हम आइडेंटिफाई करते हैं उस टेबल के रिकॉर्ड्स। सेम इसी तरह हम एक फॉरेन की बनाते हैं, फॉरेन की को हम यूज करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि किसी और टेबल की प्राइमरी की को हम रेफर करते हैं दूसरे टेबल के अंदर, तो वो एज अ फॉरेन की कहलाती है। ठीक है, और फॉरेन की को और प्राइमरी की के जरिए हम बना देते हैं दो टेबल्स के दरमियान एक रिलेशन। ठीक है, इसका मतलब वो रिलेटिवली ज्वाइन हो जाते हैं एक साथ, उन एसोसिएशन हो जाती है, उनका लिंक बन जाता है, और फिर उसमें जो भी डाटा एंट्रीज होती है वो रिलेटिव रिकॉर्ड्स होते हैं सारे दोनों उन दोनों टेबल्स के दरमियान। दो के दरमियान भी हो सकता है, दो से ज़्यादा के दरमियान भी हो सकता है रिलेशन। तो मेन चीज़ ये है कि जब हमारे पास रिलेटिव टेबल्स यूज़ हो रहे हों, यानी रिलेशंस यूज़ हो रहे हों टेबल्स के अंदर, तो ऐसी सूरत में अगर हम चाहते हैं कि हम रिलेशंस, हमें पता है कि प्राइमरी और फॉरेन की के हिसाब से, अब अगर फर्स्ट करो यहाँ पर एक स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट आईडी है, वो हमारी प्राइमरी की है, तो हमने फॉरेन की में भी स्टूडेंट आईडी ही यूज़ की होगी किसी और टेबल के अंदर, हो सकता है वो कोर्स हो, टीचर हो, किसी भी टेबल के अंदर। ठीक है ना, तो वहां पर एज अ फॉरेन की यूज होगी यही आइटम, ये सेम कॉलम है, यानी इसमें यहाँ जो रिकॉर्ड्स होंगे वही रिकॉर्ड्स इसके अंदर वही वैल्यूज होंगे। ऐसा नहीं है कोई एक भी रिकॉर्ड इस प्राइमरी की के अलावा हो इस फॉरेन की के अंदर। तो जब ये सेम वैल्यूज हैं तो इसका मतलब इन कॉलम्स की बेसिस पर यहाँ जो भी टेबल बनने वाला है उसको हम ज्वाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर और रिकॉर्ड्स हैं उस टेबल में, तो ये वो कॉलम है जिसकी बेसिस पर हम इस टेबल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी अपनी प्राइमरी की भी होगी, लेकिन ये ऐसा फॉरेन की यूज हो रहा है और इसमें मल्टीपल और भी कॉलम्स हैं, तो इन दोनों के रिकॉर्ड्स हम आपस में ज्वाइन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं, चाहे तो हम नंबर ऑफ कॉलम्स इसके भी उठा सकते हैं, उनकी बेसिस पर तमाम रिकॉर्ड इसके वाले भी और इसके वाले रिकॉर्ड्स भी, दोनों को रिकॉर्ड्स को मर्ज करके एक साथ दोनों रॉज एक साथ दिखाई जाए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इन दोनों के रिकॉर्ड्स को एक साथ व्यू कराना। ऐसे में हम जो है ना ये काम किसके जरिए करते हैं, ये ज्वाइंस के जरिए करते हैं। ठीक है, तो ज्वाइंस हमें मदद देते हैं दो टेबल्स के मर्ज डाटा को करने के लिए। अगर हम चाहते हैं दो या दो से ज़्यादा टेबल एक साथ ज्वाइन हो जाएं, एक साथ उनके रिकॉर्ड्स व्यू हों, तो उसके लिए हम ज्वाइंस यूज़ करते हैं। ये सिर्फ हमें डाटा को व्यू कराने के लिए यूज़ होते हैं। हम चाहें तो उसके बाद जो आउटपुट हमें मिल रहा है उसे हम किसी और टेबल में क्रिएट करके डाटा के तौर पर यूज़ कर लें। ठीक है ना, इनिशियली हमारा मकसद ये है कि हम इसे व्यू करें। ठीक है, अब ये जो एसक्यूएल के ज्वाइंस हैं, ये जो रिलेशंस के जरिए हम ज्वाइंस बनाना चाहते हैं, ये हमारे पास जो बेसिक ज्वाइंस होते हैं वो चार तरह के होते हैं। पहले तो उनकी एक होता है इनर ज्वाइन, और उसकी दूसरी एक क्लास होती है, टाइप होती है आउटर ज्वाइन। इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन को हम मजीद सब डिवाइड करते हैं तीन ब्रांचेस के अंदर या तीन सब ब्रांचेस के अंदर, और वो है लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन। ठीक है भाई, तो ये इसकी टाइप्स होती हैं ज्वाइंस की। तो कुल मिलाकर हमारे पास चार ये बेसिक ज्वाइंस हैं जो तो यूज हो रहे होते हैं। इनको अगर हम चाहते हैं कि ये किस तरह से एग्जैक्टली काम कर रहे हैं, तो मिसाल के तौर पे जिस तरह सेट्स के अंदर हम देखते हैं कि एक टेबल हमारा है और ये हमारा दूसरा टेबल है बी। अब इन दोनों के दरमियान इनर ज्वाइन का मकसद ये है कि इन दोनों में टेबल्स में ए और बी, अगर फर्स्ट करो दो टेबल्स हैं, तो इन दोनों टेबल्स में जो कॉमन रिकॉर्ड्स हैं इन दोनों के, वो वाले अगर हमें व्यू करने, मर्ज करने हैं या व्यू करने हैं तमाम रिकॉर्ड्स मर्ज करके, तो वो हम यूज करेंगे इनर ज्वाइन के जरिए। तो इनर ज्वाइन हमें वो रिकॉर्ड्स देगा जो ए और बी दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो ये इनर ज्वाइन से होगा। सेम इसी तरह हमारे पास लेफ्ट आउटर ज्वाइन है। लेफ्ट आउटर ज्वाइन का मकसद क्या है कि एक हमारे पास ए टेबल है, एक बी टेबल है, तो हमारे पास
लेफ्ट आउटर ज्वाइन जो दोनों में कॉमन रिकॉर्ड्स हैं उनको भी इंक्लूड करेगा इनर ज्वाइन की तरह, लेकिन जो लेफ्ट वाला टेबल है उसके रिकॉर्ड्स को भी इंक्लूड करेगा व्यू कराने के लिए। तो ये काम हम करते हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन से, ठीक है। सेम इसी तरह राइट आउटर ज्वाइन का क्या काम है, राइट आउटर ज्वाइन में जो कॉमन रिकॉर्ड्स हैं वो तो व्यू होंगे ही, लेकिन साथ साथ इसके हमें राइट वाले जो टेबल है उसके तमाम रिकॉर्ड्स भी व्यू हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह बिल्कुल अगर ये ए और बी दो टेबल हैं अगर, ठीक है। सेम इसी तरह हमारे पास अगर यहाँ पर दो टेबल हैं ए और बी, तो फुल आउटर ज्वाइन का मकसद है कि जो कॉमन है दोनों ए और बी में वो रिकॉर्ड्स भी व्यू करवा दो, इसके अलावा ए के सारे रिकॉर्ड्स भी और बी के सारे रिकॉर्ड्स भी। तो ओवरऑल इसका मकसद ये हुआ कि तमाम रिकॉर्ड्स अगर हमें व्यू करते हैं एक साथ, तो हम फुल आउटर ज्वाइन दोनों टेबल्स को मर्ज करके देख सकते हैं, ठीक है। अगर लेकिन हम चाहते हैं सिर्फ राइट वाला पार्ट ऑफ व्यू हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट आउटर ज्वाइन यूज करेंगे। लेफ्ट वाला है तो सिर्फ लेफ्ट आउटर ज्वाइन और कॉमन वाले रिकॉर्ड्स भी, और इनर ज्वाइन सिर्फ हमें दोनों के कॉमन रिकॉर्ड्स ही व्यू करने हैं, ठीक है। तो ये कुछ 4 तरह के ज्वाइंस होते हैं जिनके जरिए हम टेबल्स के डाटा को, रिकॉर्ड्स को मर्ज करके एक साथ व्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां तक तो होगी बात। अब इसके अंदर एक देख लेते हैं किस तरह ये काम करता है। अब बेसिक अगर मैं एक क्वेरी लिखना चाहता हूं, ठीक है, तो मैं कहता हूं जैसे सेलेक्ट स्टैटिक या स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। नॉर्मली ये सिंपल क्वेरी में चलाता हूं, इसके जरिए मुझे क्या होगा, तमाम स्टूडेंट के टेबल में जो रिकॉर्ड्स हैं वो व्यू हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं और मैं कहता हूं तमाम रिकॉर्ड्स व्यू हो स्टूडेंट्स के, और साथ साथ इसके लिए मैं इनर ज्वाइन कर दूं कौन सा टेबल, एक नया कोई भी टेबल हो सकता है, फर्स्ट करो कोर्स, ठीक है। यानी स्टूडेंट्स के तमाम रिकॉर्ड व्यू हो और उसे ज्वाइन कर दिया जाए तमाम रिकॉर्ड्स को कोर्स के साथ, यानी कोर्स का एक और टेबल है उस टेबल के साथ। तो यानी पहला टेबल जो लेफ्ट वाला पार्ट का टेबल है वो टेबल, उसके जो कॉलम्स हम व्यू करवाना चाहते हैं वो, और इनर ज्वाइन कर दो उसे कोर्स के टेबल के साथ, और ये स्टैटिक कोर्स के टेबल के भी तमाम कॉलम्स को भी व्यू करवाएगा। तो दोनों के तमाम कॉलम्स हम व्यू करवाना चाहते हैं दोनों टेबल्स को, और इनर ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी वो रिकॉर्ड्स आएंगे जिनमें दोनों में जो कॉमन होंगे, ठीक है। और ये सारा काम इन दोनों का यकीनन कोई एक रिलेशन बना होगा किसी एक प्राइमरी और फॉरेन की के जरिए, तो हम उसके लिए लिखेंगे ऑन स्टूडेंट्स के टेबल का स्टूडेंट्स डॉट, फर्स्ट करो ये आईडी है, ठीक है, स्टूडेंट आईडी हो सकती है वो st_id, ये जो कॉलम हम चाहते हैं जो प्राइमरी की इसकी है और इसके अंदर एज अ फॉरेन की यूज हो रही है, बराबर हो कोर्स डॉट स्टूडेंट आईडी, ठीक है। वो स्टूडेंट आईडी हो या st आईडी जो भी, दोनों में सेम जो होगा, ठीक है। अब ये सेमीकोलन, इस कमांड का क्या काम है, नॉर्मली यहां तक तो सेम है कि स्टूडेंट से सारे रिकॉर्ड उठा लिए, लेकिन उठाते वक्त इन्हें इनर ज्वाइन करना है, यानी दोनों में जो कॉमन हो। इनर ज्वाइन का काम क्या है कि स्टूडेंट्स का टेबल साथ साथ कोर्स का टेबल, तो ये वाले सारे रिकॉर्ड्स हमें व्यू हो जाएंगे, ठीक है। और इनके अंदर किस बेसिस पे मर्ज किया जाएगा दोनों रिकॉर्ड्स को, स्टूडेंट आईडी के बेसिस पे। तो लाजमी कोर्स के टेबल में एक फॉरेन की यूज हो रही होगी जो कि स्टूडेंट की आईडी होगी, जो कि स्टूडेंट की आईडी स्टूडेंट के टेबल की प्राइमरी की होगी, ठीक है, जिसके जरिए रिलेशन बन रहा होगा दोनों का, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो कुछ इस तरह से बन रहा होगा, ठीक है। ये स्टूडेंट का टेबल हो गया, ये कोर्स का टेबल हो गया, ये यहाँ पर स्टूडेंट आईडी है, ये यहाँ पर इसकी एज अ प्राइमरी की यूज हो रही है, और ये यहाँ पर इस कोर्स के टेबल की अपनी आईडी होगी, वो हमने यहाँ कह दी वो एज अ प्राइमरी की होगी, लेकिन यहाँ पर जो फॉरेन की यूज हो रही होगी वो होगी स्टूडेंट की आईडी, ठीक है। तो इस स्टूडेंट आईडी की बेसिस पर ये टेबल रिलेट हो रहा है या ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, लिंक हो रहा है, रिलेशन बना हुआ है इसका। तो इसीलिए हम इस कॉलम की बेसिस पर तमाम रिकॉर्ड्स उठवाएंगे इसके, और वो जो कि दोनों कॉमन हो, जिसमें सेम स्टूडेंट आईडी सेम आ रही हो, और अगर किसी सूरत से स्टूडेंट आईडी इसमें मौजूद है लेकिन कोर्स में नहीं है तो वो रिकॉर्ड्स हम व्यू नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये तरीकेकार होता है ज्वाइन को यूज करने का। सिंपल
जो भी हम नंबर ऑफ कॉलम्स व्यू करवाना चाहते हैं वो यहाँ मेंशन कर दें, उसके बाद टेबल का नाम दें जो लेफ्ट हैंड पे रखना है, जिस तरह का ज्वाइन हमें लगाना है वो मेंशन करेंगे, उसके बाद दूसरा टेबल जिसे हमें ज्वाइन करना है और ऑन का कीवर्ड, उसके बाद जिस कॉलम को हमने फॉरेन की के तौर पे यूज किया होगा उस टेबल के अंदर उसको मेंशन कर देंगे। और जाहिर बात है यहाँ हमें कंफ्यूजन होगी कि पता नहीं कौन सी स्टूडेंट आईडी है किसकी है, तो हमें इसलिए अगर सेम कॉलम का नाम है तो हमें पहले मेंशन करना पड़ेगा किस टेबल की कौन से कॉलम। इसी तरह यहाँ पर भी इस टेबल का ये वाला कॉलम, दोनों का आपस में कंपेयर, ठीक है ना भाई। तो ये तो बेसिक हो गया इनर ज्वाइन इसकी क्वेरी। अगर सेम यही काम मैं इनर ज्वाइन के जरिए, इनर ज्वाइन के अलावा, अच्छा इसमें एक चीज और है, अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स तमाम की जगह मैं कुछ और व्यू करवा लूं तो मैं यहाँ सेलेक्टिव कॉलम्स भी दे सकता हूँ। इसका मतलब हो सकता है मैं स्टूडेंट नेम दे दूं खाली और कोर्स नेम, कोर्स नेम का कॉलम सिर्फ व्यू करवा दूं, तो मैं वो सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम्स भी दे सकता हूँ, ठीक है ना। तो हम यहाँ स्पेसिफिक कॉलम्स दें, तमाम कॉलम्स दें, जैसे हम पिछली क्वेरीज में यूज करते हुए आ रहे हैं उसी तरीके से हम इसमें किसी भी तरह ज्वाइन कर सकते हैं टेबल्स को, डाटा के कॉलम स्पेसिफिकली किसी भी रिकॉर्ड का कितने भी कॉलम चाहे वो व्यू करवा सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स हमें दोनों पे मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो नंबर ऑफ कॉलम्स जितने व्यू करवाने वो हम कर सकते हैं इसमें। अच्छा यहाँ पर एक चीज और है इसमें कि अब सेम यही काम इसी तरह रिलेशन वगैरह सब कुछ बना हुआ है, लेकिन इसी टेबल के अंदर में अगर इनर ज्वाइन के अलावा यहाँ पर लेफ्ट ज्वाइन लगा देता हूँ तो मुझे सेम यही काम करना पड़ेगा, तो मुझे इसकी जगह रखना पड़ेगा लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है। और सेम यही काम अगर मैं कंप्लीट तमाम रिकॉर्ड्स उठवाना चाहता हूं तो मुझे इसकी जगह आउटर ज्वाइन कह लो या फुल ज्वाइन कह लो, ठीक है। फुल ज्वाइन भी कह सकते हैं, फुल आउटर ज्वाइन भी कह सकते हैं, आउटर ज्वाइन भी कह सकते हैं, तीनों का मकसद एक ही है कि कंप्लीट तमाम रिकॉर्ड। लेकिन अगर हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि सिर्फ लेफ्ट हो तो हमें लेफ्ट ज्वाइन लिखना पड़ेगा, और अगर मैं चाहता हूँ राइट हो तो मुझे स्पेसिफिकली राइट लिखना पड़ेगा, राइट ज्वाइन। बाकी सारा काम ऐसा का ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ये तरीकेकार है एसक्यूएल में ज्वाइंस यूज करने का, जो बहुत ही सिंपल है, इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक है नहीं, लेकिन लगता है ऐसा है कि ज्वाइंस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर लॉजिकली इन चीजों को समझकर हम यूज करें कि हमारा पुराना स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ एक कॉलम की बेसिस पर जो कि प्राइमरी फॉरेन की है इसकी बेसिस पर हमें रिलेशन बनाना है, तो ये कॉन्सेप्ट समझते हुए हम अगर ज्वाइन लगाएंगे और चारों ज्वाइन के कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में हैं तो हम कोई भी ज्वाइन कहीं भी यूज कर सकते हैं और मल्टीपल ज्वाइंस भी लगा सकते हैं। मतलब इसके अंदर हमने एक ज्वाइन लगाया इस टेबल से, इसके बाद एक और हम ज्वाइन लगाते हैं, यानी तीन टेबल्स आपस में ज्वाइन करते हैं, और वो भी स्पेसिफिक शर्त ये है कि सेम कॉलम हो, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ज्वाइंस हैं, इस पे अगर हम जो लैब वगैरह करेंगे तो थोड़ा और इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है भाई।